हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ये सभी सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यदि आपको सॉल्यूशन चैप्टर को अच्छे से समझना है तो आपको कंसंट्रेशन टर्म भी उतनी ही अच्छे से आनी भी चाहिए। तो कंसंट्रेशन टर्म जो होती हैं, हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है वॉल्यूम रिलेटेड और सेकंड जो होता है वो होता है मास रिलेटेड। जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होंगे वो सभी टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने या घटने पर वॉल्यूम भी बढ़ या घट सकता है। लेकिन जो मास रिलेटेड टर्म है ये हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानेंगे, क्योंकि मास का कोई भी टेम्परेचर से रिलेशन नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आता है वॉल्यूम रिलेटेड टर्म कौन कौन से हैं, तो वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। वहीं यदि पूछा जाए मास रिलेटेड टर्म कौन कौन से हैं, तो वो है वेट बाय वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर मिलियन बिलियन। ठीक है, दोनों ही आ सकता है। इसके बाद आता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होते हैं, इनके जो सूत्र होते हैं, इसको हम कैसे करें, कैसे लिखें, तो इसको मैं आपको इसके जो कह सकते हैं परिभाषा है उससे भी बता सकती हूँ। और एक तरीका है कि जैसा लिखा है हम उसी से उसका सूत्र बनाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो लिखा है उसी से इसका सूत्र बनाना सिखाऊंगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है कि वॉल्यूम और वॉल्यूम का जो परसेंटेज है वो निकालना है हमें। अब किसके वॉल्यूम का किसके वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। यहाँ पे 100 जो टर्म आया है इसके बारे में भी समझ लीजिए। 100 जो है ना, ये हम परसेंटेज के लिए लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि जिसमें भी परसेंटेज का टर्म आएगा हम वहाँ पर 100 का गुणा जरूर करेंगे। ठीक है। सो जैसा उसने कहा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 100। सेम बिल्कुल वेट बाय वॉल्यूम में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब इसके बाद आता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। तो इसके लिए इसकी जो परिभाषा है इससे इसको आसान से समझा जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को वैसे तो हम समझे तो इसके सूत्र से भी समझ सकते हैं, इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा से भी इसके सूत्र को समझ सकते हैं। सो मोलैरिटी जो होगी वो क्या होगी, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लेंगे वो लीटर में लेंगे। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है। इसके बाद होता है इंटू 100। एक मिनट, ये 100 नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी परसेंटेज का टर्म नहीं ले रहे। 100 हमेशा उसी में आएगा जहाँ पर हम परसेंटेज का टर्म ले रहे हो। ठीक है। इसके बाद आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे याद रखना कि जो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं वो किसके लेंगे, सॉल्यूट के लेंगे, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ भी आप इन लीटर में ही लेंगे। और इस प्रकार से ये जो चारों क्वांटिटी हैं ये वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटी हैं। इसके अलावा यदि आपको मास रिलेटेड क्वांटिटी को समझना है कि इनके फॉर्मूलाज कैसे होंगे, तो मैं इसके लिए सेकंड लेक्चर लाऊंगी। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।